ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें कि आज कराची सब्जी मंडी में एक हंगामी इजलास तलब किया गया है। इस हवाले से सब्जी मंडी के ताजरान का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बाकायदा तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज का सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका एजेंडा बता दूं। कराची वेजिटेबल ट्रेडर्स वर्कर ताजरों से करारदाद मंजूर करवाकर इसके बाद मैं सबसे पहले जो मुतासरीन में शामिल है वो लेबर यूनियन के जब से मंडी आया था पानी भी मंडी के अंदर मौजूद था। जब से मंडी आया था बिजली भी मौजूद था, कुछ न कुछ सहूलतें मौजूद था। जब ब्रिगेडियर साहब चल गया सब कुछ खत्म हो गया। पानी भी नहीं, बिजली भी नहीं, मजदूरों को तकलीफ है, मजदूरों को परेशानी है, रात को माल उतारना है, लाट को लगाना है, गलत लग गया तो सुबह सवेरे फिर बातें सुनना भी पड़ेगा। रास्ते सारी की सारी बंद है। लोगों ने अपनी दुकानों के सामने या तो खुद काम कर रहा है या उसको किराया भी दे दिया है। जाहिर बात है कि अब इस रोड का मामला देखो क्या हो रहा है। एक तरफ से गाड़ी जा सकता है, अगर यहाँ जो मौजूद साथी हैं सामने जाकर ये चौड़ाई जो है ना इसको देखो, उस पर जब से बारिश हो गया कचरा कुंडी वहाँ पड़ा हुआ है। आगे जाके गौहर भाई की दुकान के सामने वहाँ भी कचरा कुंडी मिट्टी पड़ा हुआ है। प्याज हो, आलू हो, जो भी चीज कीमत वाला हो उसको काट करके चोरी करके लेके जाता है। बच्चा को पकड़ेगा उसको थप्पड़ दे देगा तो आगे से रश बन जाता है। लोग आता है कि भाई ये तो ये है, ये तो वो है, आपको मारेगा, आपको कत्ल करेगा। ये मुश्किलात बहुत ज्यादा है। मंडी के अंदर जो औरतें आते हैं उन पर पाबंदी होना चाहिए। जो बच्चे बोरे और कट्टे में माल चोरी करके लेके जाते हैं उनके साथ जो है ना मामला तय करेंगे। और पानी का, बिजली का ये मामला जो है ना मजदूरों को बहुत तकलीफ है। पूरा मंडी में पानी नहीं है। एक गिलास 5 रुपए में जो वो हमारा सेट है। मैं नहीं था, बच्चा आया माल लेके गया, फिर आया बोरे को काटा, मजदूर ने उसको थप्पड़ दे दिया, उसको उधर टिका दे दिया। वो आरती हमारा भाई है कि इसके लिए कोई प्रोग्राम बना लो और वो सही करना है। बहुत बड़ा मंडी है लेकिन हम लोग नागौरी की वजह से कभी रास्ते बंद होते हैं, कभी यूँ, मगर यहाँ सारी परेशानियाँ हैं। यहाँ जो है ना हमारे मजदूरों की मोटरसाइकिल चोरी हो गई, बेचारा गरीब आदमी है, डाल दिए समझ लो बात को। हम एहतजाज करते हैं, कोई बात करते हैं, कोई साथ नहीं देता। हमारी फेडरेशन बनी है उसका भी हलफ उतारा है लोगों ने, मगर वो भी हम लोग ढीले पड़ गए हैं सारे, उसमें भी ढीलापन हो गया है सारा। बात यह है कि हम लोगों को एका करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले भाई ने बताया कि बिजली थी, पानी थी, टेलीफोन था। टेलीफोन में शाह फैसल में रहता हूँ, वहाँ टेलीफोन मौजूद है। यहाँ इतनी बड़ी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है मगर यहाँ टेलीफोन नहीं है। हम लोग एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, पूरे पाकिस्तान में चले जाओ ऐसी मंडी का हाल नहीं होगा। यहाँ अंधेर नगरी और चौपट राज हो गया है पूरा। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खदा पर हो, नहीं करते। ये आपके सामने अब्दुल कादिर साहब जो बात कर रहे थे, ये तमाम बातें वो हैं कि जो छुरियों से हमला करते हैं उसका क्या मकसद है, कोई रोक टोक नहीं। यहाँ जंगल का कानून क्यों नाफिज, इस सिलसिले के अंदर मंडी को बंद करने की जरूरत के अंदर, सुपर हाईवे को ब्लॉक करने की जरूरत के अंदर और प्रेस क्लब के अंदर बहुत ध्यान से गुजारिश करूंगा कि वो स्वराज में आए और मुख्तसर अल्फाज के अंदर लोगों का शुक्रिया भी अदा करें। उसके बाद क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मैं उसके बाद सदारती खिताब के लिए हाजी सालिम मोहम्मद साहब को बुलाऊंगा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जनाब चेयरमैन हाजी अली खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो तमाम यहाँ मंडी के अंदर बिल्कुल साबित पहुँच जाता है गेट तक, और गेट से अंदर जब दाखिल हो जाते हैं तो उनको चूरियाँ लगाते हैं और उनको ज़बरदस्ती माल उतार के ले जाते हैं और ये जुल्म हो रहे। तो इस जुल्म को रोकने के लिए ये प्रोग्राम बनाया
और बाबू MDS साहब जो है उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना जो है कोशिश की है और इस तमाम ताजर बरादरी को इन्होंने इकट्ठा किया है। और ताजर बरादरी अगर इसी तरह और मजदूर बरादरी अगर इसी तरह इत्तेफाक पर होंगे तो इंशाअल्लाह ताला सारे मसले हल हो जाएंगे। अगर कराची वेजिटेबल ट्रेडर्स वेलफेयर फेडरेशन, कराची वेजिटेबल ट्रेडर्स वेलफेयर फेडरेशन इन तमाम मामलात को लेकर अगर मुजाहरे की सूरत के अंदर सुपर हाईवे की तरफ जाती है, आप तमाम लोग साथ दोगे? हाथ उठाकर बताओ कि आप साथ दोगे? अगर प्रेस क्लब जाना पड़ा आप जाओगे? अगर मंडी को बंद करना पड़ा आप बंद करोगे? क्योंकि हम वो ही मुश्किलात के अंदर है। मुतल्लिका इदारों की लापरवाही और गफलत की वजह से कल अगर यहाँ पर कोई सानिया रूनमा हो गया, दिल की अता गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं कि वो हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आज का इज़हार करेंगे, उसके बाद मैं सदर साहब को दावत दूंगा, उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद प्रोग्राम को हम इंशाल्लाह इसका मेरा नाम अबू हमजा है और शर्की डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मेरी जिम्मेदारी है, सदर हूँ और मंडी के अंदर MDS के अंदर एक जिम्मेदारी पर हूँ, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ और इसके साथ साथ मंडी के अंदर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए कुछ ना कुछ अल्लाह ताला काम का मौका देता रहता है। अजीज़ भाइयों, हम ये इस मकसद के तहत पहली दफ़ा नहीं बैठे, पहले भी कई मरतबा यहाँ पर जमा हुए, अपने मसले मसाइल बयान किए और फिर अपनी तकरीरें करके थोड़ा सा हल्ला गुला करके हम अपने घरों में अपनी दुकानों में वापस चले और आज फिर उसी हसास मसले को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जमा हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जितनी मरतबा भी जमा हुए उसके बाद न मंडी की आवाज़ को समझा गया, ना ताजरान की आवाज़ को समझा गया, ना इस पर किसी भी सतह पर अमल करने की कोशिश की गई। मैं अपनी गुफ्तगू को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले तो मैं अपने मंडी के ताजरान से बात करना चाहूँगा। यहाँ इस एजेंडे में जो आज की मीटिंग का एजेंडा है उसमें शामिल है कि मंडी से के गेट पर ख़वातीन अंदर आती हैं। मैं ये कहता हूँ कि मंडी के गेट से जो ख़वातीन अंदर आती हैं वो किन की वजह से आती हैं, वो क्यों आती हैं? हालांकि मंडी के दोनों गेटों के ऊपर मार्केट कमेटी के लोग बैठे हुए हैं। मार्केट कमेटी को जिन्होंने अपने लोग बैठाए हुए हैं उनको सख्ती करना पड़ेगी, उनको ये हिदायत जारी करना पड़ेगी कि वो इन चीज़ों पर यहाँ पर तमाम मर्द हजरात होते हैं, किसी भी खातून का मंडी के अंदर कोई काम और कारोबार नहीं है। और दूसरी बात इसी एजेंडे के अंदर लिखी हुई है कि मैं भी रोज़ाना मंडी आता हूँ, सुबह सुबह हमारा काम शुरू हो जाता है। कराची में जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि फजर के बाद शुरू होता है, उन सारे कामों में सबसे पहले और जो, लेकिन अफसोस इस बात पर है कि जब हम घर से निकलते हैं मंडी में जाने के लिए तो रास्ते में दिल शाद बाद होने की बजाय हमारे दिल बोझल होते हैं कि पता नहीं मंडी का गेट बंद ना हो, मंडी में रास्ता ना हो, पता नहीं हम मंडी में अपनी दुकान पर टाइम पर पहुंच सकेंगे कि नहीं पहुंच सके। दिल खुश होने की बजाय हमारे दिल परेशान होते हैं। मैं यहाँ पर तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर पर बाहर से जो हमारे मेहमान आए हैं, ये सचो साहब है जो कि इंचार्ज है और हमारा चेयरमैन अली अहमद जोक्यो साहब है और मीडिया वाले हैं। तमाम मेहमानों को मैं दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ पर आने की मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे मसाइल पर सोच और गौर के लिए यहाँ पर आए हैं। और मैं खास तौर पर बाबू यूसुफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। मैं मुख्तसर से बात करूँगा यहाँ पर। अबू हमजा साहब ने जो बात की यहाँ पर मेरे अंदाजे के मुताबिक उसने कोई कसर नहीं छोड़ा। मंडी मसाइल का गढ़ है, मगर आज का प्रोग्राम जो है वो दूसरे प्रोग्रामों से मुख्तलिफ है। आज
मंडी में मुख्तलिफ किस्म के इशूज़ हैं, पानी का है, बिजली का है, रोडों का है, और कुछ की जो है ना हमारा वास्ता मार्केट कम्युनिटी से है, कुछ इंतजामिया से है। वो तमाम इशूज़ अपने अपने टाइम पर हल होंगे। आज का प्रोग्राम हमारा वाहिद अमन अमान का है, वाहिद अमन अमान का है। आज का प्रोग्राम इसलिए कि सब्जी मंडी के चार दीवारी के अंदर ताजरों का माल व जान व इज्जत और अब्रू महफूज नहीं है। इनसे पिछले मामलात पर कोई गिला शिकवा नहीं है। यहाँ जो जराइम का गढ़ है, यहाँ जो चोरों का पैदावार है और यहाँ जो चोरों डाकुओं का ग्रुप है, ये पिछला अफसरान का पैदावार है, ये चुल्ली असलम का पैदावार है, ये चौकी निजाकत का चौकी इंचार्ज जो निजाकत यहाँ करता। यहाँ सब्जी मंडी में कोई मजदूर महफूज नहीं है, यहाँ सब्जी मंडी में कोई ताजर महफूज नहीं है। यहाँ पंडाल के अंदर जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं ये समझता हूँ कि शान नादिर इसमें से कोई चोरी किया, किसी से गाड़ी चोरी किया, किसी से गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी किया, ये सब इस मामलात का इस मुसीबत के शिकार है। ये सारे जो पंडाल में अंदर ऐसे में काम हो रहा है जो मैं स्टेज से बताना मुनासिब नहीं समझता हूँ। जैसा वो हमजा भाई ने बताया कि यहाँ पर औरतों के आने का क्या मकसद है। रात के 3-4 बजे औरतों का आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ मंडी के अंदर यहाँ गैब हो जाते हैं। ये हमने हर अफसर से मुतालबा किया, हमने चेयरमैन साहब से मुतालबा किया, हमने मार्केट कमेटी और किसी को नहीं छोड़ा, हर किसी का दरवाजा खटखटाया कि भाई हमारे साथ इसमें ताउन करें। हमारे दरमियान जो चेयरमैन साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जिस काम का मैं तवक्को रखता हूँ और जिसके लिए आए हैं, वो खुद इस लाउडस्पीकर से इकरार करेगा कि मैं इसमें आपके साथ ताउन करूँगा। यहाँ पर जो रेंजर के अफसरान मौजूद हैं, वो भी यहाँ से बताएंगे कि हम 15-20 लड़कों का कि उन्होंने छोटे छोटे लड़के चोरी के लिए निकाले हैं और वो चोरी करते अगर उस पर कोई हाथ उठाते तो वो पीछे से खंजर, पिस्टल, असलहा निकाल के उसके पास आ जाते। मंडी के मजदूर हमारे मुहाफिज हैं। मंडी के मजदूर अगर किसी चोर को पकड़ते या किसी शरारती हाथ दो बैठ जाए उससे, तो वो तो किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते। जैसा खैस्ता मोहम्मद का मजदूर ने चोर के ऊपर हाथ उठाया, पीछे से 10, 12, 15 आदमी मुसल्लह उसके पास आया कि भाई माल तो आपका नहीं है, आप क्यों मजदूर को मारते? मैंने तो आपका चोरी नहीं किया, आप क्यों मुझे मारते? तो मैं दरख्वास्त करता हूँ, यहाँ पर मजदूर जो तबका है वो हमारे भाई है, वो हमारे मुहाफिज है। जहाँ भी जिसको चोर मिल जाए उसको पकड़ कर बिठाए, हमें इतला दे दे चौकी या। इस हवाले से बात करते हैं, कराची से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, क्रिस्टोफर इनोसेंट साहब। इनसे जानते हैं कि इस इजलास की क्या वजह थी। जी क्रिस्टोफर साहब, बताइएगा कि क्या वजह थी इस इजलास की। ये सब्जी मंडी जो है ये बैन अवी शोहरत याफ्ता मंडी है। बिल्कुल। ये सुपर हाईवे कराची पर ये वाक़या है। इस मंडी का जो सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो मंडी है ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान की मईशत में इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन यहाँ आए दिन एहतजाज होते रहे, लेकिन आज तक कोई भी इनकी सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन ये इजलास जो आज हुआ है, ये हंगामी इजलास, ये अपनी नौयत का बहुत ही अहम इजलास था। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो तशवीश का इजहार किया गया वो ये है कि यहाँ जो है अमन अमान का बहुत ज्यादा मसला है। और यहाँ जो लोग आते हैं, जो काम करते हैं, यहाँ के जो आड़ती है या जो कोई दुकानदार है, उनको जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है और उनसे मोबाइल छीने जाते हैं। वो कहते हैं कि उनसे उनकी नकदी छीन ली जाती है। और इसमें जो वहाँ की जो पुलिस है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है और वो बिल्कुल कोई मतलब उनकी बात सुनता ही नहीं है। ये सूरत हाल है। सब्जी मंडी के अंदर एक पुलिस चौकी भी मौजूद है, उसके बावजूद भी ऐसी सूरत हाल है। ये वो बताते हैं कि जो इजलास में ये बताते हैं कि जो ये पुलिस वाले हैं ये वो तो बाकायदा मौजूद है और मार्केट कमेटी जो है उसके आदमी भी मौजूद है। लेकिन ये कि वो लोगों से पैसे लेते हैं और वो भत्ता लेते हैं। और ये साफ उन्होंने बताया है कि और उन्होंने मुतालबा किया कि सब्जी मंडी के जो चेयरमैन है और जो अली अहमद जोशी साहब है और ये दीगर जो इनके जो कारकुन है, जो काम करने वाले, इनको उन्होंने मुतालबा किया कि इनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए, क्योंकि ये सब्जी मंडी बराए नाम मुझे जो कमेटी है ये कुछ काम नहीं कर रही।
ठीक, ये सिर्फ सरकारी तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन ये अपना रोल अदा नहीं कर रहे। इस हवाले से सब्जी मंडी के जो चेयरमैन है अली अहमद झोकियो साहब, उनका क्या मौकिफ सामने आया है? ये तो अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, वो जो है कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो वहाँ से जो है वो कहते हैं कि ये सब बातें हैं, ये पहले भी होती रही है, लेकिन उन्होंने अभी कहा कि ये बात अभी तक रुकेगी नहीं। ये अपने मुतालबात के लिए आगे जाएंगे, प्रेस क्लब तक जाएंगे, फिर आगे वजीर आला तक जाएंगे। ये अभी एहतजाज ये रुकेगा नहीं, लग जाएगा। इस हवाले से मार्केट कमेटी का कोई मौकिफ, कोई बयान सामने आया है इस हंगामी इजलास के बाद? उन्होंने कहा कि वो लाया मतलब बहुत जल्द ऐलान कर देंगे, शायद कल तक वो ऐलान करे। आज हंगामी इजलास एक और होगा उनका, तो उसमें ये फैसला करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि ये अभी सिलसिला जो है और उन्होंने बाकायदा लोगों से हल्फ भी ले लिया था उधर ही जलसे में। उन्होंने सबने कहा कि वो कमेटी जो जो फेडरेशन है उसके साथ है और वो अपने एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे, रोडों पे निकलेंगे और ये बात जो है ये बड़े ऐवान तक जाएगी। जी, हमारे साथ मौजूद थे कराची से हमारे नुमाइंदे क्रिस्टोफर, हमें बता रहे थे कि आज जो सब्ज़ी मंडी में ताजरान की जानिब से हंगामी इजलास तलब किया गया है, तो ताजरान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि सब्ज़ी मंडी में जो डकैती की वारदात हैं आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं। जब वो पुलिस के पास जाते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और इस हवाले से मार्केट कमेटी भी कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं कर रही। तो जो सब्ज़ी मंडी में ताजरान है उनकी जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है कि फ़ौरी तौर पे जो सब्ज़ी मंडी के चेयरमैन हैं अली अहमद झोकियो मुस्तफ़ी हूँ और उनकी जगह पे किसी नए चेयरमैन को लगाया जाए, वरना वो जो अपना एहतजाज का दायरा कार है वो इसको वसी कर देंगे।